पढ़कर आई हूँ। और so this poem was written when the moon was awake, the city was asleep, and my mind was just remembering something. तो गौर फरमाइएगा, सुनना ज़रूर। आज कुछ यूँ लिखा है कि, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको एक टाइटल दें लास्ट में। तो यूँ लिखा कि क्या आसान है एक लड़की होना, क्या आसान है एक लड़की होना, क्या आसान है एक लड़की होकर के जीना। ज़माने का बस चले तो सांस लेने पर भी रोक लगा दे, और घर वालों का बस चले तो हमें कभी इस दुनिया में आने ही ना दे। जब पैदा हुई तो कहा कि लड़की ना होकर के लड़का होता तो काश अच्छा होता, है ना। जब बड़ी हुई तो कहा कि बाहर चलते वक्त सही से कपड़े पहन करके चलना। जब कमाने लग गई तो कहा कि क्या ही ज़रूरत है कमाने की इसको, बाद में तो बड़े होकर दूसरे घर ही जाना है इसको। या तो कहने को इतना मिला, नहीं सुनने को इतना मिला कि जीने से ही जी चुरा लिया, और कहने का वो तो कभी मौका ही नहीं मिला। और जब कहने की कोशिश करी भी तो शांत करा दिया गया, कभी कुछ कर कर तो कभी कुछ कहकर खामोश करा दिया गया। फैसलों में कभी मुझे आगे लिया ही नहीं गया, और मेरी ज़िंदगी का अहम फैसला, मेरी शादी का फैसला, वो भी किसी और के हाथों द्वारा लिया गया। जब पूछा गया कि शादी के बाद भी बाहर काम करोगी क्या, तो बोला गया कि हाँ हम अलाउ करेंगे ना। ये अलाउ शब्द कहाँ से आया एक लड़की की डिक्शनरी में? शायद ज़माने नहीं ऐड किया इसको भी। ये अलाउ शब्द कहाँ से आया रियली? तो एज अ गर्ल आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ट्राई न्यू थिंग्स एंड मेक माई सेल्फ हैप्पियर मोर, बट हियर्स अ बिग बट। इसके अलावा भी मुझे बहुत चीज़ों की चाह और सिफारिश है। हाँ, तो मैं एक लड़की हूँ, जीवन में चाहती बहुत कुछ हूँ। मुझे ना अपना एक घर बनाना है। कहते हैं लड़कियों का अपना एक घर नहीं होता, तो मुझे वो घर बनाना है। मुझे वो घर बनाना है जो सिर्फ मेरा कहलाएगा, जो मैंने अपने हुनर, बल, जी जान और मेहनत से कमाया होगा। पता है, बहुत लोग लड़की को यहाँ कुछ नहीं समझते, बहुत लोग यहाँ लड़की की इज्जत तक नहीं करते। इस दुनिया के बारे में क्या कहूँ, लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे लेकिन बयां नहीं कर पाऊँगी मैं। तो बात ना ऐसी है कि मुझे ना इंडिपेंडेंट बनना है, वो होता है ना सेल्फ इंडिपेंडेंट, वो बनना है। तो पता है क्या, मुझे ना अपनी दुनिया बनानी है, मुझे मेहनत कर वो इज्जत कमानी है। लेकिन एंड में बस इतना कहना चाहूँगी, एंड पर बट काश खैर, सब जितना भी आपको पता है कि काश मैं लड़की ना होकर के एक लड़का होती, क्योंकि मसला तो सारा यही है कि मैं एक लड़की हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अलग पीस सुनाना चाहती हूँ अपना मैं आज देखो। तो ये एक महिला, एक औरत, एक लड़की जिन्होंने अपनी लाइफ के सेक्रीफाइसेस के बारे में कभी आज तो कुछ बोला नहीं, उनके बारे में लिखा कि खामोशी भी एक सांस है जो हर कोई सुन नहीं सकता, बेचैनी भी एक एहसास है जो हर कोई महसूस कर नहीं सकता। तो यूँ लिखा कि उसने भी अपने शौक़ छोड़ दिए, किसी और के खातिर अपने रास्ते मोड़ लिए, दुनिया जहाँ की खुशी के वास्ते उसने अपनी खुशियों के तार तोड़ दिए। और जब दूसरों की सिफारिशों को पहले रखा और खुद को कहीं उस घूंघट के पीछे रखा। उस घूंघट के पीछे उसने पता नहीं कब खुलकर मुस्कुराया होगा, उस घूंघट के पीछे उसने पता नहीं कितना खुद को संभाला होगा। तो पता है क्या, अपने घर के आंगन को छोड़ कर आई किसी और का घर बसाने के लिए, और जब उसे किसी वक्त किसी की ज़रूरत पड़ी तो कोई शख्स आया नहीं महज उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। हाँ, और जब निकाला अपना पहला कदम इस दहलीज के बाहर, तो पल पल लम्हा लम्हा एहसास दिलाया कि तू बहुत कमज़ोर है यहाँ। बोला गया कि ले अब बताता हूँ तुझे, तेरी असली जगह दिखाता हूँ तुझे। लेकिन पता है, इस सब के बाद भी वो कहीं ना कहीं खामोश रही। दिल में काफ़ी कुछ था पर वो शांत रही। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर वो चुप्पी के घूंट पीती रही। खुशियों के पलों का बस उसने इंतज़ार किया और राह भटकती रही। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत और मैं एक शेर बोलना चाहती हूँ अपना, लाइक मैंने लिखा था, पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल देती हूँ। लाइक आई एम लिटिल बिट नर्वस टुडे, गर्मी लग रही है यार बहुत। ओके। तू कहे तो तुझ पर एक शायरी लिख दूँ, तू कहे तो तुझ पर एक शायरी लिख दूँ, यार फ्लो मत बिगाड़ो यार। तू कहे तो तुझ पर एक शायरी लिख दूँ, तेरे गुलाबी होठों से निकले लफ्जों पर अपना नाम लिख दूँ। तू कहे चांद सितारे तोड़ लाओ, तू कहे चांद सितारे तोड़ लाओ, मैं वो लाकर तेरी इस गोद में रख दूँ। ये शब्द तो बहुत कम है मेरी जान, ये शब्द तो बहुत कम है मेरी जान। तू कहे तो मैं तुझ पर एक पूरी किताब लिख जाऊँ, एक पूरी किताब लिख जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया।